नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं शारीरिक विकास और शारीरिक विकास में आज हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में महत्वपूर्ण बिंदु है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है और हर एग्जाम में पूछते हैं कि बालक के या व्यक्ति के शारीरिक विकास हो सकता है, मानसिक विकास हो सकता है, विकास हो सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है को उनको प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा है, या कौन कौन से कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास में प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं। इस बिंदु को आपको याद रखना है और 100% एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, व्यक्ति या बालक के वृद्धि एवं शारीरिक विकास को वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और जो मेरे 7 बिंदु लिख रखे हैं आपके सामने, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है। साथ ही एग्जाम में ट्यूशन लैंग्वेज में जिस तरीके से आते हैं तो आपको ये बिंदु याद होने जरूरी है। 100% आपका ट्यूशन सही होगा। पहला है गर्भधान के समय। साथियों, गर्भधान के समय वंशानुक्रम एवं ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत है, हमें मुख्य बिंदुओं पर ही फोकस देना है और मुख्य बिंदुओं को ही हमें याद रखना है। अगर आपको ये बिंदु याद रह गए तो आप समझिए कि कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ एग्जाम हॉल में अवश्य पहुंचे। वंशानुक्रम के समय गर्भधान के समय वंशानुक्रम द्वारा ग्रहण की गई पैतृक विशेषताएं, यानी कि एक बालक, एक माता जब गर्भ धारण करती है और जब उसमें उस बालक में गर्भ धारण के समय उसमें जेनेटिक जो गुण आते हैं, पिता कैसा होता है, मजबूत होता है, सर्वगुण संपन्न होता है, पागल होता है, विकलांग होता है, किस तरीके का, अगर आपने मेंटल के गुणों का मटर के दानों पर उन्होंने प्रयोग किया है, उसी प्रकार यहाँ पर वंशानुक्रम लागू होता है। साथियों, अगर एक विद्वान व्यक्ति होता है बुद्धिमत्ता से, उसके बच्चे भी 100% टैलेंटेड होंगे, बुद्धिमान होंगे, लेकिन विकलांग या शारीरिक अक्षम होने वाला व्यक्ति अगर उसके बच्चे में भी विकलांगता आती है तो ये पैतृकता के ही लक्षण नजर आएंगे। तो यानी कि व्यक्ति के वृद्धि और विकास में सबसे ज्यादा भूमिका होती है पैतृक गुणों की, वंशानुक्रम की। तो साथियों, आपको याद होना चाहिए कि वंशानुक्रम व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। क्या करता है? वंशानुक्रम के द्वारा ग्रहण की गई गुण व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है अकेले बच्चे का जन्म तथा एक साथ कई बच्चों का जन्म। साथियों, एक माँ अगर एक बच्चे को जन्म देगी तो वो बच्चा हष्ट पुष्ट शरीर में होगा, उसको पोषक तत्व भरपूर मिलेंगे। अगर उस एक साथ 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, तो साथियों वो कमजोर होगा, शरीर से भी कमजोर होगा, बुद्धि से भी कमजोर होंगे। तो साथियों, एक साथ कई बच्चों का जन्म या अकेले बच्चे का जन्म, ये वंशानुक्रम और विकास को भी प्रभावित करने वाले मुख्य तत्वों में शामिल है। गर्भकाल में माता की शारीरिक या मानसिक अवस्था, एक गर्भ धारण करता है तब से लेकर 9 माह तक, जब बच्चा नवजात शिशु बालक गर्भ में रहता है, उस समय उसकी माता की देखरेख अच्छी होनी चाहिए, पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए, जिससे कि वो जो ग्रहण करेगी, माता उसको ग्रहण करेगी, उसकी मानसिक स्थिति मजबूत रहना चाहिए, हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं रहना चाहिए, हंस खुश मिजाज में होना चाहिए, जिससे कि बच्चे पर प्रभाव न पड़े। और यहाँ ये पॉइंट भी वंशानुक्रम शारीरिक या मानसिक उसके वृद्धि और विकास में प्रभावित करता है। क्या करता है कि गर्भकाल के समय शारीरिक रूप से मजबूत, आरामदायक होना चाहिए तथा मानसिक रूप से, मानसिक अवस्था उसकी उस समय
एक सक्षम होनी चाहिए, हस्त मिजाज के होना चाहिए। साथियों नंबर 4 पढ़ते हैं गर्भावस्था में माता के माध्यम से बच्चों को प्राप्त होने वाले पोषक तत्व। साथियों इस पीरियड में जो गर्भ धारण करते हैं तब से लेकर बच्चा होता है तब तक या बच्चे होने के 1 माह 2 माह तक लगभग उसको अच्छा पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, जिससे कि जो वो ग्रहण करेगी उस पौष्टिक तत्वों से ही उस बच्चे के अंदर जो पोषकता जाएगा वो मजबूत बच्चे को हष्ट पुष्ट रखेगा तथा उसका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो शारीरिक वृद्धि और विकास में ये बिंदु भी महत्वपूर्ण है कि माध्यम से बच्चों के माता के माध्यम से बच्चों को प्राप्त होने वाले पोषक तत्व। माता द्वारा बच्चों का जन्म सामान्य व असामान्य। एक बच्चा माता के द्वारा सामान्य रूप से जन्म लेना, एक बच्चा जब असामान्य रूप से या ऑपरेशन के द्वारा किसी भी परिस्थिति से जन्म लेता है तो वो बच्चा बीमार भी हो सकता है, कई समस्या आ सकती है, तो उसके वृद्धि और विकास में यहाँ तक भी उसको प्रभावित करता है। जन्म के समय जच्चा बच्चा स्वास्थ्य और देखभाल भी होनी चाहिए। जन्म के पश्चात शिशुअवस्था में बच्चे की देखभाल यानी कि अच्छे पौष्टिक मिलना चाहिए, उसकी अच्छी ये नहीं होना चाहिए कि उसको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा हो, दूध नहीं मिल रहा हो, तथा माँ को भी खाना एक पोषक तत्वों वाला मिलना चाहिए। तो साथियों ये थे शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। 7 कारक हैं, सातों के सातों इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।